उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के मतदान का बिल्कुल फूक चुका है और हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को टूंडला के अंदर मतदान होना है। और मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभाओं पर मतदान है। और इस वक्त हमारे बीच टूंडला विधानसभा की जनता है, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जो है इस बार वोट करने वाले हैं, मत करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ की जनता है जो 5 साल में विधायक को बदलती रहती है, लेकिन इस बार जो देखना है क्या बीजेपी की जो प्रेमपाल विधायक रहे, इससे पहले एसपी सिंह बघेल विधायक रहे, उनके उपचुनाव के बाद प्रेमपाल रहे, और साथ ही साथ 2 बार बसपा को यहाँ की जनता ने जो है विधायक बनाया है, और 2 बार सपा को बनाया, 2 बार बीजेपी को। लेकिन इस बार जो है 2022 के चुनावों में 20 फरवरी को मतदान है, किसको चुनने वाली है, इनसे जानेंगे। जी भाई, इस बार किसको वोट करने वाले? मायावती को। क्या मुद्दे, कोई मुद्दे रहेंगे? नहीं, मुद्दे कोई नहीं, हम तो मायावती को ही पसंद करते हैं। मायावती को पसंद करते, पसंद तो वोट डालोगे? हाँ जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई विकास का मुद्दा या कोई किसी प्रकार की कोई कमी? बहुत सारी कमी है ना। हाँ बताइए एक आध। इधर वाला ये रोड अभी तक नहीं बना है। अच्छा, बसपा के तो 2 बार विधायक रहे तब भी नहीं बन पाया क्या? बसपा के तो 2 बार राकेश बाबू 2007 और 2012 में जहाँ से विधायक रहे तब भी नहीं बना, जब इन्होंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, विधायक जीतेंगे बसपा के तो बनेगा रोड? ये तो जनता देगी वोट, तो क्यों नहीं बनेंगे फिर? तुम भी तो जनता हो, तुम नहीं वोट करोगे? हम तो वोट करेंगे ना मायावती को। अच्छा, मायावती को वोट करोगे, विधायक को नहीं करोगे? अरे बात तो एक ही है ना। एक ही बात है। चलिए कोई बात नहीं है, एक ही बात है, मायावती को करो या विधायक को करो। जी चाचा हैं, काफी अनुभवी है और पूर्व में प्रधान भी रहे, और इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है इस टूंडला खाम की, और इस बार जो है कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किसको विधायक बना रहे हैं क्षेत्र के। और जो अधिकतर नौजवानों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको तो अच्छे से जानकारी होगी, क्या मुद्दे हैं जो पुराने हैं जो अभी तक उसका सॉर्ट आउट नहीं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एक है कि ये जो सड़क जो है जमुना रोड जी, ये आज तक कितने भी विधायक हो गए, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन यहाँ ये सड़क पूरी कभी नहीं हो पाई जी, यहाँ बरसात में कम से कम नहीं तो 15-20 गांव प्रभावित होते हैं। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि महिलाएं कितनी बार भी गिर चुकी हैं, चोटिल हो गई हैं, ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। बहिष्कार भी कर रहे हैं कुछ लोग इस रोड पर रहने वाले कि चुनाव नहीं, मतदान नहीं करेंगे, और बहिष्कार भी कर रहे हैं 6 और लोग जो है। तो ये सड़क का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। अगर ये मुद्दा पूरा हो जाए तो सब काम सही है। तो इस बार लगता है कोई ऐसा विधायक है आपकी निगाह में जो प्रत्याशी जो मतलब इस बार मुद्दे यहाँ की जो समस्या वो दूर करा सके? हाँ साहब, हमारी समझ में तो अमर सिंह है जो बीएसपी के कैंडिडेट है, उनको ही वोट करेंगे जी। तो इस बार अमर सिंह जीत रहे हैं? जीते हैं या हारे वो बात अलग है, लेकिन हम तो मायावती के साथ मायावती वोट करेंगे। यहाँ जाटव समाज का लगभग 70-75 हजार वोट है। 70,000 वोट है यहाँ। वो जो है वो कम से कम 14 आने भर वोट जो है वो मायावती को जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बचा कुछ वोट? और जैसे कुशवाहा है, कुछ ब्राह्मण भी हैं, और कुछ जैसे जो है और भी लोग हैं वो जो है वो भी सब इन्हीं को करेंगे। चलिए देख सकते हैं चाचा को काफी जानकारी है, लेकिन वही चाचा चाहते हैं कि क्षेत्र का जो है विकास होना चाहिए। जो रोड यहाँ पर जो यमुना नदी के लिए जा रहा है वो रोड यहाँ पे काफी वर्षों से पड़ा हुआ है खराब, लेकिन अभी तक उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर सांसद रहे, बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं कराया, नाराजगी है। और इसका जो जवाब है आने वाली 20 फरवरी को यहाँ की जनता देगी। चाचा से जानेंगे, चाचा क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर इस बार आप वोट करने वाले? हम मायावती को देंगे वोट। कोई मुद्दा रहेगा क्या आपके क्षेत्र में? कोई मुद्दा रहेगा? पेंशन वगैरह नहीं मिली अभी तक, 70 साल की उम्र हो गई। हाँ, वोट मायावती को कर रहे हो? जी हाँ। चलिए नेताजी हैं और नेताजी से जानेंगे कि इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हो। 20 फरवरी को मतदान है। जी नेताजी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा पर, क्योंकि यहाँ की जनता जो है हर 5 साल बाद विधायक को बदलती रहती है, और बसपा को भी 2 बार जिताया, सपा को भी और बीजेपी को, लेकिन किसने कितना काम किया और किसको यहाँ की जनता चाह रही है? देखिए, बाबा जी और मोदी जी ने इस देश के अंदर चिल्ला करके कहा था कि 70 साल के अंदर पिछली सरकारों ने नहीं कुछ किया, वो हमने कर दिया।
ने, बाबा जी ने, मोदी जी ने देश को गुमराह करके 70 साल का इतिहास बताकर उन्होंने 7 साल में ये बहुत बड़ा काम, अच्छा काम किया कि रेलवे बेची, रेल बेची, LIC बेची और तमाम विभाग जो है आपके विद्युत, इसको बेचा। अब बेचने के लिए शेष रह गया देश। देश को ही बेच देंगे। ये 24, अगर इनका एक इतिहास है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी। आज जो बीजेपी का जो एजेंडा है कि 2027 में हम देश को राष्ट्र हिंदू घोषित करके मनुस्मृति कायम करने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए मैं OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों से ये बात कहूंगा कि आप लोग अभी भी समझ जाओ, जो देश की दुर्दशा आज से 100 साल पहले थी वो आने वाली है। तो आप लोग आपस में समझौता करके एक मंच पर आकर के इस बहुजन समाज को, इसके सम्मान में आप अपना काम करें, क्योंकि देश की जनता 85% बहुजन समाज की है, 15% लोग आज देश पर काबिज हैं। मैं चाहता हूं सभी समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, कि वो लोग जो है एक मंच पर आए और एक मंच पर आकर के ये बात ना सोचे कि अखिलेश है या बहन जी है। हमारा उद्देश्य बहुजन समाज के अखिलेश जी भी हैं, अखिलेश और बहन जी भी बहुजन समाज की हैं, और जिस देश का तबका 85% बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, वो लोग सोचें इस देश की। अगर आप लोगों ने, अगर इस तरीके से, ये फर्स्ट और लास्ट चुनाव है BSP का, सपा का, अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो ये देश कहाँ जाएगा। ये संविधान को खत्म कर दिया, संविधान का ढांचा रह गया देखने के लिए, प्राइवेट जो है सारी संस्था बना दी। और दूसरा एक बीजेपी पे बहुत बड़ा अखंडा है, वो कोरोना है। देश के महापुरुषों का अप्रैल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म समारोह पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, मगर इन्होंने एक कोरोना के माध्यम से देश को गुमराह किया और युवा को बेरोजगार बनाया, कंपनियों को खत्म किया। और आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, आज तराई मची है। इस देश को अगर बचाना है, इस संविधान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें अपने आप को ये चुनना होगा कि जो है बहुजन समाज के व्यक्ति को चुनना होगा। चाहे बहन जी को चुन लो, चाहे अखिलेश जी को चुन लो, मगर हमारा जो है मानना ये है कि बहन जी ने जो सरकार में जो अपनी सरकार चलाई, तो बहन जी के शासन में भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, नौकरी मिली थी, शिक्षा पे ध्यान दिया था, और देश प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी को बिल्कुल समाप्त कर दिया। चाचा, इस वक्त टूडला विधानसभा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। टूडला विधानसभा पर बसपा से अमर सिंह खड़े हुए हैं, तो उनका क्या लग रहा है? क्योंकि राकेश बाबू को भी यहाँ की जनता ने काफी पसंद किया था, 2 बार विधायक बनाया था, और बसपा से थे वो, लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि राकेश बाबू जो है जाटव समाज का वोट को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, विधायक जी जन जन में जा रहे हैं और समाज में भी जा रहे हैं, अन्य समाज में भी जा रहे हैं, मगर ये है कि अगर विधायक बनाया, बहन जी की सरकार में उन्होंने काम भी किया बहन जी के आदेश के अनुसार, मगर उन्होंने जो अपने शासन काल में जो काम किया वो अदरवाइजों के लिए किया था, इस समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए आज जो समाज है, अगर राकेश बाबू को दोबारा विधायक बनना था तो उन्हें समाज की तरफ देखना चाहिए था। उन्होंने समाज की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। जब ठेकेदारी चली थी वो जो उनकी सरकार में, तो वो लोग थे, हमारे लोग सरकार में कोई भी ठेकेदार नहीं था, उन्होंने सबको ठेकेदारी अदरवाइज को दी थी। और अगर वो चाहते, मैं मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ को विधायक हैं और वो वास्तविक विधायक लायक हैं, मगर उन्होंने थोड़ी सी जो गलतियां की हैं वो आज उनके तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें, और जन जन में जा रहे हैं वो,
उन्हें महसूस हो रहा है चीज का। अगर वो समाज में कुछ काम करके चलते तो आज ये व्यवस्था है। हमारा समाज ये नहीं देख रहा सपा और बसपा, हमारा समाज जो काम करता है उसके साथ रहता है। जी बहुत बढ़िया चाचा, तुमसे बात कर काफी खुशी हुई और तुमने बारीकी से हमें जानकारी दी और ये जानकारी हम लोग जो है जनता तक पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो आप जानकारी आपने दी। भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे क्या 20 फरवरी को मतदान करने जा रहे हैं, किस तरीके की दिमाग में सोच रहेगी, किसको सोच के वोट करेंगे? हमारी तो सोच यही है कि बीएसपी को वोट करेंगे, बीएसपी जीते। मायावती की सरकार है, एकदम बढ़िया सरकार है। और जो बीजेपी की सरकार चल रही है इसमें तो सब बेकार है, सिवा बीएसपी को वोट कर रहे हो? बीएसपी को। चलिए इनसे भी जानेंगे। हाँ भाई साहब, 20 फरवरी को वोट डालने आ रहे हो, किसको करने वाले हो, क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में? मुद्दे अभी जैसे बाबा ने अभी बताया भी था, वो भी मेन मुद्दा है। जैसे ये रोड है, जैसे हम लगभग इतने बड़े हो गए, हमने बचपन से ऐसे ही देखा है और आज तक इस रोड को लेकर के जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया। रात को समस्याएं होती है, जैसे कोई मेडिकल समस्या हो तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। इस रोड पे स्कूल भी हैं, उससे ज़्यादा हो गई। इतने वर्षों के बीच भी आज भी रोड इसी अवस्था में, जबकि अच्छे से अच्छे रोड पूरे देश में बन चुके हैं, वो भी हम इस रोड को ऐसा क्यों क्या लगता है आपको कि इस रोड पर ऐसा क्या है कि जो बन नहीं पा रहा, कोई बनवा नहीं पा रहा है, जबकि यहाँ काफी विधायक रहे? देखिए इस रोड में एक तो कुछ थोड़ा सा रेलवे की कुछ पाइपलाइन वगैरह पड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा, लेकिन फिर भी जो प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने इस मुद्दे को कभी उठाया नहीं। वो बस वोट तक ही सीमित रहे, ठीक है वोट मिल गया, ठीक है, जब आते हैं कहते हैं, लेकिन अंत में जो मेन मुद्दा है वो विधानसभा या ऐसी चीजों में नहीं उठाते। आज इतने वर्षों में सब चीज जहाँ डेवलप है, अब ऐसी चीजें नहीं होंगी तो बेसिक मुद्दा मुझे यही लगता है कि हमारे लोगों का सोचकर आप वोट करने वाले? बिल्कुल। चलिए भैया से हाँ भैया, कभी बोल दिया ना। अच्छा बोल दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं है। चाचा है, चाचा से भी जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे। चाचा बीएसपी को वोट है सरकार, बीएसपी को वोट है, क्या कोई मुद्दा रहेगा चाचा? हमारा कोई मुद्दा नहीं है ना कोई सुद्धा, हम तो सीधा डायरेक्ट बीएसपी। डायरेक्ट बीएसपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोगों से हमारी चुनावी चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि इस बार जो है बीएसपी के अमर सिंह को वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले बीएसपी के जो कैंडिडेट रहे थे वो राकेश बाबू रहे थे 2007 में और 2012 में। यहाँ की जनता ने उनको प्यार दिया था और विधायक बनाया था। लोगों का कहना है कि बसपा सरकार में यहाँ पर काम किए जाते हैं और किसी सरकार में ऐसे काम नहीं होते हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2017 में जो है बीजेपी के एसपी सिंह बघेल 1996 के बाद जीते थे। उसके बाद जो है उपचुनावों में प्रेमपाल धनखड़ जीते थे, लेकिन यहाँ की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर दोनों विधायकों में से कोई भी खड़ा नहीं उतरा। अब देखना ये कि 20 फरवरी को यहाँ की जनता वोट डालकर किसको जितवाने वाली है।